फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना होता है और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से मोटिवेशन लेते हैं। करेक्ट है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि मोटिवेशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं एक मुद्दे की बात बताना चाहता हूं कि लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ा अचीव करने के लिए मोटिवेशन सिर्फ 5% लगता है दोस्तों, और बाकी जो 95% लगता है वो होता है डिसिप्लिन। दुनिया में से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मोटिवेशन तो ले लेते हैं कि यार मैं बहुत मोटिवेट हो चुका हूं, बहुत मोटिवेट हो चुका हूं, लेकिन जब उस काम को रियलिटी में उतारने की जब बात आ जाती है तो वो शुरुआत तो करते हैं मोटिवेट होके, लेकिन वो काम को फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि उनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके लाइफ में कोई भी गोल के लिए, कोई भी काम के लिए अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप उस चीज को बहुत आसानी से अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वही बात आज आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताने वाला हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो गोल बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उस गोल तक नहीं पहुंच पाते, और एक न एक दिन ऐसा आता है कि थक हार के बैठ जाते हैं और ये बात बोलते हैं कि यार मेरा नसीब तो बस यही तक था। यार नसीब कुछ नहीं होता है, आपके हाथों में है नसीब आपका, वो नसीब आप खुद बनाओगे एक न एक दिन। अगर आपका जो मोटिवेशन है, अगर आपका जो हार्ड वर्क है, और अगर आपका अपॉर्चुनिटी प्लस साथ में डिसिप्लिन, ये चारों जब मिल जाते हैं ना तो लक अपने आप बन जाता है और हम अपने आप को लकी मानते हैं। करेक्ट है। तो आज एक ऐसी ही छोटे लड़के की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरुआत की है जिसमें हम मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज के फॉर्म में आपको बताते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, लेकिन अगेन यहां पे मोटिवेशन दे रहा हूं, लेकिन आपको डिसिप्लिन बनाना है दोस्तों। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो मोटिवेशन ठंडा हो जाएगा। तो यहां पे बात कर रहा हूं एक लड़के की, एक बॉय है। ठीक है, एक गांव में एक तरीके से एक लड़का रहता था। ठीक है, अब वो लड़का एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत पुअर था, बहुत ज्यादा पुअर था। उसकी फैमिली के कंडीशंस उसको देखा नहीं जाता था। जब वो बड़ा हो रहा था, लाइक 5वीं में आया, 6वीं में आया, ऐसे करते करते जब बड़ा हो रहा था तो उसने एक चीज देखा कि यार हमारे परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी है। ठीक है, उसके फादर जो थे वो भी खेती करते थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं अर्न कर पाते थे। उसकी माता जो थी, उनकी माँ जो थी, वो भी घर गृहस्थी का काम करती थी और बहुत ज्यादा कुछ करती नहीं थी। लेकिन ये जो परिवार था वो अच्छे से चल रहा था। ठीक है, लेकिन उसको हमेशा से एक था कि जो भी उसको इच्छाएं होती थी, उसके दोस्त लोग जो रिच फ्रेंड्स थे वो उनको देखता था कि यार वो ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, यहां घूमने जा रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता था। और एक ना एक दिन एक टाइम आया, 10वीं में उसने ठाना कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, समथिंग बिग करना है, अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे अपने परिवार का जो गरीबी है वो मुझे मिटाना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा उसको मोटिवेशन आया कि मैं करूंगा, क्योंकि यार उसके परिवार का उसने क्या देखा, वो खराब माहौल देखा, उसके परिवार की गरीबी उसने दिखा। तो अंदर से क्या मिल गया उसको दोस्तों, मोटिवेशन मिल गया, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया। अब धीरे धीरे करके वो बच्चा 10th पास किया, 10th पास करके 12th पास किया, एंड 12th पास करके जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ठीक है ना, जब उसने ग्रेजुएशन में, यानी कि जो 12th के बाद जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, जब उसने एडमिशन लिया तो वो टाइम तक आते आते उसने डिसाइड कर लिया कि यार मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे गरीबी मिटाना है और मुझे खुद एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है ताकि पूरे गांव में मेरा नाम रहे और पूरा गांव वाला मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील कराए। ठीक है, अब उसने ये जब पढ़ाई वो कर रहा था, ये फेज तक आते आते उसने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा। फेवरेट यूपीएससी आप जानते हैं, और खासकर यूपीएससी में उसका जो टारगेट था वो था एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनना, यानी आईएएस ऑफिसर बनना उसका टारगेट बन गया। ठीक है, मोटिवेशन तो बहुत थी उसके अंदर, इतनी आग लगी हुई थी कि यार मेरे को अपना गरीबी मिटाना है, मेरे को अच्छे पोजीशन में बैठना है, मेरे को मेरे गांव के लिए कुछ करना है, बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर मोटिवेशन आ गया। तो वो क्या किया, उसने आईएएस की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए वो एक कोचिंग सेंटर उसने ज्वाइन किया। ठीक है, अब कोचिंग सेंटर में उसके बाद भरने के लिए फीस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से कर्ज लेके वो कहां पहुंच गया दोस्तों, वो एक कोचिंग सेंटर पहुंच गया। अब वो अपने कोचिंग सेंटर में दिनों रात एक करके पढ़ाई करने लगा। टोटल उसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। पहले मंथ उसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, उसके बाद उसने सेकेंड मंथ में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। ठीक है, क्या किया उसने, सेकेंड मंथ में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। लेकिन जब तीसरा मंथ आया, जब दोस्तों तीसरा मंथ आया, तो तीसरे मंथ में उसके अंदर ना कुछ चेंजेस नजर आते गया। मोटिवेशन तो बहुत था, लेकिन अब वो थर्ड मंथ तक आते आते, तीसरा मंथ का जो प्रिपरेशन वो कर रहा था, ठीक है ना, तब उसके अंदर जो मोटिवेशन था अब वो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि यहां पे अच्छे अच्छे लोग की तो हवा निकलती है, जैसे कि आप जानते हो आईएएस ऑफिसर बनना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सब लोग तो नहीं बन सकते। ठीक है ना, 1000 लोग है तो सिर्फ एक इंसान बनेगा आईएएस ऑफिसर। करेक्ट है, तो यही सक्सेस रेट है। लेकिन उसके पास मोटिवेशन बहुत था, तो उसने जब पहला मंथ देखा, सेकंड मंथ देखा, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया, लेकिन तीसरे मंथ तक आते आते उसका मोटिवेशन ठंडा पड़ गया। अब उसके जो चीजें चल रही थी ना, जो उसके साथ में कुछ लोग थे, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स लोग के साथ वो कभी कभी कहां करने चले जाता था, बाहर चले जाता था, घूमने चले जाता था। ठीक है, ट्रिप पे चला जाता था।
घूमने के लिए चला गया, ट्रिप पे चला गया, साथ ही में वो फ्रेंड्स में एक गर्ल भी मिल गई उसको। गर्ल समझ रहे हो, गर्ल का मतलब, ठीक है, गर्ल मिल गई, गर्ल और फ्रेंड, ठीक है, तो गर्ल और फ्रेंड मिल गई उसको, करेक्ट है। अब गर्ल और फ्रेंड जब मिल गई तो क्या होगा, आदमी जो होता है, यानी कि अगर उसका एक पर्टिकुलर गोल है तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से वो गोल से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सभी लोग होते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, मैं एग्जांपल देता हूं कि उनके लाइफ में जो गर्ल होती है और बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं ना, ये दोनों जो होते हैं ना, तो भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और वो अपने लाइफ में जो गोल उन्होंने बनाया है ना, उल्टा उस चीज को और जल्दी फास्ट अचीव करते हैं, क्योंकि उसका भी मोटिवेशन उसको साथ में मिल जाता है। लेकिन इस जो भाई साहब थे हमारे, जो वो लड़के थे ना, उसको यहां पे होने लगा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन होने लगा। अब उसका जो मोटिवेशन था, मोटिवेशन अभी भी था उसको कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, मेरे गांव का मेरे को चेंज करना है, मेरे परिवार का गरीबी मिटानी है, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये सब करते 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 जब वो 4 मंथ में आया, तब तक उसका मोटिवेशन थोड़ा ठंडा हो चुका था, उसके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके थे, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि उसके लाइफ में क्या नहीं था दोस्तों, क्या नहीं था उसके लाइफ में, बताओ मुझे क्या नहीं था। अब चौथे मंथ तक आते आते उसके लाइफ में एक वर्ड जो था उसकी कमी होने लगी थी, जो कि थी डिसिप्लिन। अब वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, पढ़ाई कर रहा है, दोस्तों ने आवाज मारा चलो घूमने, निकल गया घूमने के लिए। कभी भी वो अपने गर्ल और फ्रेंड के साथ वो चला जाता था बाहर, ठीक है, वो अपना फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था, खाने पीने जाता था, एंजॉय करने जाता था, मस्ती करने जाता था और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता था। तो ये करते 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 ऐसे कितने साल बीत गए दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, कितने महीने बीत गए, 9 महीने प्रॉपर तरीके से बीत गए। अब 9 महीने के बाद उसका क्या आ गया दोस्तों, उसका आ गया एग्जाम। क्या आ गया, उस आईएएस ऑफिसर का, आईएएस के पोस्ट का, यूपीएससी का एग्जाम आ गया। उसने वो एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दिया और उसने बोला कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मैं ये एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट होते हैं, आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, यूपीएससी में बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ऐसे 6 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं। तो पहला अटेम्प्ट में उसने बहुत अच्छे से पेपर लिखा और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा। तो जब रिजल्ट का दिन आया और वो बंदा जब रिजल्ट ऑनलाइन वो चेक कर रहा था, तो उसने पाया, क्या पाया कि यार मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं हो गया हूं फेल। तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि यार मैंने तो दिनों रात एक करके पढ़ाई की, मेरे पास तो मोटिवेशन था, मैंने हर चीज फॉलो किया है, लेकिन मैं फिर भी फेल क्यों हो गया। उसके मन में बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो एक कमरे में जाके अकेला बैठ गया और थोड़ा रोया, जाके रोया कि यार मैं किस लिए आया था यहां पे, आज मैं यहां पे आया हूं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो क्यों आया था, मैं किस लिए आया था, ताकि मैं एक ना एक दिन अपने परिवार का गरीबी मिटाऊं, ताकि मैं एक ना एक दिन अपने गांव में अपना नाम लहराऊं, अपने पूरे गांव का सब विकास कर पाऊं, चेंजेस कर पाऊं, अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाता तो। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आया, तो उसको बहुत दुख हुआ। फिर उसने जब अपने पास्ट में जाके, उसने फ्लैशबैक में जाके जब रियलाइज किया कि यार उसके अंदर मोटिवेशन तो बहुत था, उस इंसान के अंदर मोटिवेशन, जज्बा तो बहुत था, लेकिन उसका एक चीज फॉलो नहीं कर पाया वो इंसान। आफ्टर द सेकेंड मंथ वो इंसान फॉलो नहीं कर पाया, जो कि था डिसिप्लिन, यानी कि वो इंसान का जो डिसिप्लिन था वो कहीं ना कहीं डगमगा गया था। और जैसे मैंने बोला टाइटल में भी कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन है वो एक टाइम पे आके आने के बाद रुक जाएगा। और सेम उसी बंदे के साथ हुआ। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे लाइफ में मेरा डिसिप्लिन नहीं था, मैंने सेकंड थर्ड मंथ के बाद मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, मुझे जो 12-15 घंटा रेगुलर पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया, मैंने गर्ल और फ्रेंड के साथ जाके बाहर टाइम पास की, मैंने मस्ती की, मैंने खाया पिया, वो सब चीज मेरा डिसिप्लिन को ब्रेक करा। और वो डिसिप्लिन को जब ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, और इसीलिए वो इंसान क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो जब उसने रियलाइज किया ये सब चीज, तो उसने ठाना कि अब मैं अपना डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा और मैं दूसरा अटेम्प्ट दूंगा। तो उसने सेकंड अटेम्प्ट की तुरंत तैयारी करनी शुरू कर दी नेक्स्ट ईयर के लिए। और वो इंसान, मैं बता दूं, नेक्स्ट ईयर उसने दिनों रात एक करके पढ़ाई की विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फॉलोइंग द डिसिप्लिन, एंड वो इंसान सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्लियर कर लिया यूपीएससी का एग्जाम, और वो बन गया एक असिस्टेंट कलेक्टर, यानी आईएएस ऑफिसर वो बन गया दोस्तों। क्लियर है? तो इससे क्या पता चला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास मोटिवेशन क्यों ना हो, अगर आपके पास नॉलेज क्यों ना हो, ओवर नॉलेज, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। बस एक काम करना कि जो भी आपके पास है उसको ईमानदारी से, जो प्रोसेस है, जो आपने डिसिप्लिन सेट किया है, जो आपने टाइम टेबल सेट किया है, जो आपने गोल बनाया है, उसके प्रति एक एक कदम बढ़ाते जाओ और वो गोल के नजदीक चले जाते जाओ। और एक टाइम आएगा कि वो गोल के ऊपर आप खड़े होंगे और बोलोगे यस आई डिड इट, ये मैंने कर दिखाया, ये आप जरूर से बोलोगे। ठीक है, क्लियर है? तो यही था हमारा कहानी दोस्तों, आज का स्टोरी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत ज्यादा इंस्पायर और बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, और उम्मीद कर रहा हूं इससे आप बहुत
पॉजिटिव चीजें लेना, नेगेटिव चीज मत लेना जो मैंने बीच बीच में कही है। पॉजिटिव चीज लोगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे जाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो लिटरली यहां से सीख के आईएएस ऑफिसर या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने का चाह रख रहे होंगे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।